अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। समंदरी तूफान के असरात से औरंगाबाद में मौसम हुआ तब्दील। तेज हवाओं के साथ वक्फे से जारी रहा बारिश का सिलसिला। शहर की तहजीब व सकाफत, इल्म व अदब और दीन व सियासत की सरगर्मियों का मरकज नेहरू भवन जल्द ही हो जाएगा मिस्मार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कल्चरल हॉल की तामीर के लिए कारपोरेशन ने जारी किया टेंडर। सोशल मीडिया पर तलवारों के साथ वीडियो वायरल करना पड़ा महंगा। कारपोरेशन के ड्राइवर समेत 3 नौजवान गिरफ्तार। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कादिम खास शिवराम की हुई मौत। दलित समाज में गहरे रंज व अफसोस का इजहार। अब खबरें तफसील से। साहिली रियासतों में तबाही मचाने वाले समंदरी तूफान के असरात से आज औरंगाबाद समेत आसपास के अजला में भी मौसम तब्दील हो गया। तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से जारी बारिश ने शिद्दत की गर्मी से निजात दिला दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। 2 दिन पहले समंदरी तूफान केरला के साहिल से टकराया था। इसके बाद इसका रुख गुजरात और महाराष्ट्र से गोवा की तरफ हो गया। इन साहिली रियासतों में 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाओं के साथ समंदर की गजबनाक लहरें टकराती रही। इस दौरान तूफानी बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। इस तूफान के असरात से औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के मुतअद्दिद अजला में भी मौसम तब्दील हो गया। गुज़िश्ता रोज से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चलनी शुरू हुई थी। आज दोपहर आसमान घने बादलों से ढक गया और तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। शाम तक रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से शिद्दत की गर्मी में मौसम में खुशगवार तब्दीली आई। शहर व अतराफ व कनाफ के इलाकों और ताल्लुकों में भी तेज बारिश की इत्तलाएं मिली हैं। हिलाल कॉलोनी से करीब खाम नदी के किनारे आयशा मस्जिद की गली में इलेक्ट्रिक पोल पर बारिश के दौरान शॉर्ट सर्किट से जोरदार धमाका हुआ, जिससे यहां घबराहट का माहौल देखा गया। तारीखी जामा मस्जिद के रूबरू वाक़ नेहरू भवन, जो बरसों तक शहर की बेहतरीन तहजीब व सकाफत, इल्म व अदब और दीन व सियासत की सरगर्मियों का मरकज़ रहा है, जल्द ही मिस्मार कर दिया जाएगा। कारपोरेशन ने मखदूश हो चुके नेहरू भवन को तोड़कर यहां एक आलीशान कॉम्प्लेक्स और कल्चरल हॉल तामीर करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क़याम से भी पहले 1980 में नेहरू भवन की तामीर की गई थी। इस वक्त के वजीर आला शंकरराव चौहान के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। तब ही से नेहरू भवन शहर की तहजीब व सकाफत, तालीम व अदब, दीनी व सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका था। तकरीबन 3 दहों तक नेहरू भवन कदीम शहर की तहजीब, सकाफत, तालीम, दीन और सियासी सरगर्मियों का गहवारा बना रहा। लेकिन कारपोरेशन की गफलत और अनदेखी का शिकार नेहरू भवन आज इंतहाई खस्ता हालत में है। बरसों से इसकी मरम्मत का पुरजोर मुतालबा किया जा रहा था। इसके बावजूद कारपोरेशन की अनदेखी से नेहरू भवन तकरीबन मखदूश हो चुका है। नेहरू भवन का रकबा 4050 स्क्वायर फीट पर मोहित है। अब कारपोरेशन ने यहाँ एक नई 2 मंजिला इमारत तामीर करने का मंसूबा तैयार किया, जिसमें पहली मंजिल पर 26 दुकानें, रिसेप्शन हॉल, वेटिंग रूम, लॉबी और चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, जबकि दूसरे मंजिले पर 12 कारोबारी दफातर और 600 अफराद की गुंजाइश वाला कल्चरल हॉल, लॉबी और बालकनी बनाई जाएगी। साबिका जनरल बॉडी की आखिरी मीटिंग में नेहरू भवन की जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी, लेकिन कोरोना वबा की वजह से यह मामला भी इल्तवा में पड़ गया था। अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस सिमत में कदम उठाते हुए टेंडर जारी किया। 32 करोड़ रुपए का यह टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 10 जून रखी गई है। मानसून की तैयारी के सिलसिले में महावितरण ने बिजली के तारों को दरख्तों से महफूज हटाने के लिए दरख्तों की कटाई का काम तो शुरू किया, लेकिन महावितरण के अमले ने कटे हुए दरख्तों की वजनी टहनियाँ और लकड़ियों का मलबा फेंककर रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी।
हर साल मानसून से पहले महावितरण की जानिब से शहर की सड़कों के इलेक्ट्रिक पोल और इलेक्ट्रिक लाइन की दुरुस्तगी का काम किया जाता है। इसके साथ ही बिजली के तारों में फंसे दरख्तों और टहनियों को भी काटा जाता है। कुछ ही दिन पहले महावितरण ने यह काम शुरू किया। आज टाउन हॉल तक कैंसर हॉस्पिटल के दरमियान रास्ते पर महावितरण के अमले ने इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़े दरख्तों की टहनियां काट दी, लेकिन कटाई के बाद वजनी टहनियां और लकड़ियों का मलबा इसी तरह सड़क पर छोड़कर महावितरण का अमला वहां से खिसक गया। ये रास्ता इंतहाई मसरूफ है। ऐसे रास्तों पर दरख्तों की कटी हुई वजनी टहनियों से किसी भी वक्त कोई हादसा होने का अंदेशा है। स्कूल बंद करके तलबा को टीसी देने और फीस के लिए सरपरस्तों पर दबाव डालने के मामले में चिकल थाना के स्वामी विवेकानंद एकेडमी स्कूल में हंगामा हो गया। युवा सेना के वर्करों ने स्कूल को कुफल लगा दिया। इस मौके पर युवा सेना के वर्करों और पुलिस के दरमियान लफ्जी झड़प से माहौल कशीदा हो गया था। कोरोना वबा के चलते तमाम स्कूलों में तालीमी सिलसिला बंद है। इन हालात में चिकल थाना के स्वामी विवेकानंद एकेडमी स्कूल ने अचानक अपना स्कूल बंद करने का फैसला किया। 643 तलबा को पोस्ट के जरिए टीसी भिजवा दी और सरपरस्तों को बकाया फीस अदा करने का नोटिस जारी किया। सरपरस्तों ने युवा सेना के ओहदेदारों को ये बात बताई। युवा सेना के ओहदेदार और वर्कर्स स्कूल पहुंचे, लेकिन स्कूल में उन्हें कोई नहीं मिला। प्रिंसिपल और तमाम डायरेक्टर्स के फोन भी बंद हो चुके थे। इस गैर जिम्मेदारी और मनमानी से मुश्तइल युवा सेना के वर्कर्स और सरपरस्तों ने स्कूल को खुफल लगा दिया। इस मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकार और युवा सेना के वर्कर्स में शदीद लफ्जी झड़प भी हुई, जिसकी वजह से यहाँ हालात थोड़ी देर कशीदा रहे। स्कूल इंतजामिया ने 25 टीचर्स को भी बिना कोई पेशगी इत्तला दिए नौकरी से निकाल दिया। एजुकेशन ऑफिसर ने इन्हें सख्त ताकीद भी की थी कि स्कूल बंद ना किया जाए। इसके बावजूद इस तालीमी इदारे ने मनमानी करते हुए स्कूल बंद कर दिया। युवा सेना के जिला सदर हनुमान शिंदे, संदीप लिंगायत, गणेश तिलुरे, शेखर जाधव, सागर खरगे, अवधूत अंधारे, दत्ता शेलार, नंदू मस्के, अभिजीत थोरात, हेमंत दांडगे, मधु चौहान, ऋषि मुड़े, शुभम पवार, भूषण बकाल और अरविंद खामटेकर ने जिला कलेक्टर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर और हुकूमत से मुतालबा किया कि स्कूल बंद करने वाले इस तालीमी इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। टीवी सेंटर पर वाक़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 23 दुकानों का अलॉटमेंट मंसूख करते हुए कारपोरेशन ने दुकानदारों के डिपॉजिट की रकम भी जब्त कर ली। बरसों से ये दुकानदार पैसे अदा करने में टाल मटोल कर रहे थे, जिसकी बिना पर कारपोरेशन ने ये कार्रवाई की। हडको टीवी सेंटर पर म्युनिसिपल इंतजामिया ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम तामीर किया। नीलामी के जरिए यहां दुकानें अलॉट की गई। दुकानदारों ने नीलामी के दरमियान लाखों रुपए की बोली लगाई, जिसमें कारपोरेशन को करोड़ों रुपए का नफा हुआ था। लेकिन इसी दौरान सिडको की जानिब से इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम की तामीर पर एतराज किया गया और कॉन्ट्रैक्टर भी तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से ये काम इल्तवा में पड़ गया और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी तक शुरू नहीं हो सका। व्यापारियों ने 3-4 लाख रुपए जमा करके अलॉटमेंट करवाया था, लेकिन इसके बाद रकम भरने में टाल मटोल से काम लेते रहे, जिस पर कारपोरेशन ने सख्त कदम उठाते हुए 53 में से 23 दुकानों के अलॉटमेंट मनसूख कर दिए। डिपॉजिट की रकम भी जब्त कर ली। इन 23 दुकानों के अलावा तमाम दुकानें तकसीम कर दी गई हैं। जब्त शुदा दुकानों की दोबारा अलॉटमेंट करने के लिए नीलामी की जाएगी। सिटी इंजीनियर SD पांझड़े ने बताया कि इन दुकानदारों को बार बार नोटिसें दी गई थी, लेकिन रकम अदा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। इसलिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे के हुक्म से ये कार्रवाई की गई है। कोरोना के वबाई दौर में एम्बुलेंस की अहमियत काफ़ी बढ़ चुकी है। कुछ मौकापरस्त एम्बुलेंस मालकान मरीजों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लूट खसूट कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के एक वफ्द ने RTO और घाटी इंतजामिया से इन एम्बुलेंस मालकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। घाटी अस्पताल में हर तबके के लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। गरीब से लेके अमीर लोग अपना इलाज करवाते हैं। ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकते। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक मनमाने तरीके से अपना किराया भाड़ा वसूल कर रहे हैं, एक तरीके से जबरन उगाही कर रहे हैं। इसी के तहत हमने आज RTO सर माने सर को और घाटी अधीक्षक येलीकर मैडम को हमने निवेदन दिया है और निवेदन में हमने ये बताया है कि सिटी के अंदर ही
वो 2,500 से 3,000 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। आउट ऑफ सिटी जो 50 किलोमीटर के अंदर है उसके वो 15 से 17,000 रुपये अपना चार्जेस ले रहे हैं। ये मनमानी तरीके से अपना जबरन उगाही कर रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद ज़रूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 77 74 88 33 66। फ़ोन नंबर 0240 23 23 444 23 35 127। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही। गुज़िश्ता 2 रोज़ में फ्रेंड्स स्क्वाड ने लापरवाह शहरियान से 62,000 से ज़ायद जुर्माना वसूल किया है। अरे मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क कहाँ है? मास्क बाकी तो ठीक है, मास्क कहाँ है? ब्रेक दी चैन में बिला जरूरत घर से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी है। किसी जरूरत के तहत बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी करार दिया गया। कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस को मौथर एहतियात माना जाता है। हुकूमत व इंतजामिया बार बार आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल की तरगीब दिला रही है। इसके बावजूद कुछ लोग आज भी बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने फ्रेंड्स स्क्वाड को तैनात किया। फ्रेंड्स स्क्वाड ने शहर की सड़कों पर बिना मास्क घूमने, सड़क पर थूकने, कचरा फैलाने वाले शहरियान और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
गुज़िश्ता 2 दिनों में स्क्वाड ने रास्ते पर थूकने वाले 5 अफराद, बिना मास्क घूमने वाले 101 अफराद, कचरा फेंकने वाले 7 अफराद से जुर्माना वसूल किया। इसी तरह मोंडा में एक व्यापारी के पास से ममनुआ प्लास्टिक बैग मिलने पर उससे 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। सोशल मीडिया पर तेजधार हथियारों के साथ वीडियो वायरल करने का जुनून बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही 2 मामलात में पुलिस ने कारपोरेशन के एक ड्राइवर समेत 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने तलवारों के साथ अपने वीडियो पोस्ट करके दहशत फैलाई थी। क्राइम ब्रांच पुलिस को इत्तला मिली थी कि गारखेड़ा और हरसूल इलाके में एक नौजवान सुभाष पवार ने तलवार और कुकरी के साथ अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे इन इलाकों में इसकी दहशत बैठी हुई है। महाड़ा कॉलोनी हरसूल का साकिन सुभाष पवार कारपोरेशन में ड्राइवर की मुलाजिमत करता है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इससे मिली मालूमात की रोशनी में पुलिस ने इसके दोस्त अर्जुन ईश्वर सिंह पुहार को गिरफ्तार किया। इसके घर से तलवार और कुकरी बरामद की गई। इस मामले की तहकीकात में पुलिस को इसी तरह के एक और नौजवान के बारे में इत्तला मिली कि महाड़ा कॉलोनी हरसूल के साकिन आदित्य रमेश के पास भी तलवार है और इसने भी अपनी तलवार के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने आदित्य के घर पे छापा मारा। तलाशी में तलवार पुलिस के हाथ लगी। तीनों नौजवानों को हरसूल पुलिस थाने के हवाले कर दिया गया है। ये कार्रवाई असिस्टेंट इंस्पेक्टर मनोज शिंदे, हेड कांस्टेबल संतोष सोनू ने चंद्रकांत गौली, भगवान सिलोटे, रितेश जाधव, विशाल पाटिल और आनंद वाहुल वगैरह ने अंजाम दी। ब्रेक द चेन में होटल के कारोबार मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ होटल मालिकान कोरोना से मुतासर मरीजों की मदद के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। कुछ होटल मालिकान और कैटरिंग सर्विस की जानिब से घाटी अस्पताल में रोज़ाना सैकड़ों अफराद को खाना खिलाया जा रहा है। ब्रेक द चेन में होटल, रेस्टोरेंट, फूड सेंटर्स और कैटरिंग के तमाम कारोबार बंद हैं। होटल और इससे जुड़े तमाम कारोबार ठप हो चुके हैं। इन हालात में ज़बरदस्त नुकसान उठाने के बावजूद कुछ होटल मालिकान और कैटरिंग सर्विस चलाने वाले अफराद कोरोना से मुतासर अफराद की मदद के लिए आगे आए हैं। गुज़िश्ता 15 दिनों से योगराज कैटरिंग की जानिब से घाटी अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों को मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। यहाँ खाना तकसीम कर रहे जयपाल ठाकुर ने बताया कि जब तक कोविड के असरात ख़त्म नहीं होते घाटी अस्पताल में रोज़ाना खाने तकसीम किया जाएगा। हॉटेल वगैरे सर्व बंद असल्यामुळं हे घाटी रुग्णालयाला आम्ही सतत फ्रीमध्ये अन्नदानाचा उपक्रम चालू आहे आणि ह्या अन्नदानाला कमीत कमी आता 15 दिवस होऊन गेले आणि आमचं टार्गेट अजून जोपर्यंत कोविड संपत नाही तोपर्यंत हे वाटपचं टार्गेट आहे आमचं। कारण सर्व हॉटेल वगैरे बंद आहे आणि इथं रुग्णांची थोडीशी जेवणाची परिस्थिती नाजूक आहे, त्याच्यामुळं हे सूर्यवंशी साहेबाकडून आणि सर्व आमची मित्रमंडळी सपोर्ट करून हे आम्ही उपक्रम सतत पुढे नेत आहे। देही क्राइम ब्रांच पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक हेवी व्हीकल चोरी की वारदात को नाकाम बना दिया। पुलिस ने मसरूका ट्रक तो बरामद कर लिया, लेकिन यह शातिर चोर पुलिस को जुल देकर फरार होने में कामयाब रहा। फुलमरी के साकिन सांडू कारभारी किसभट्ट ने फुलमरी पुलिस थाने में अपनी ट्रक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। देही क्राइम ब्रांच पुलिस के इंस्पेक्टर भागवत पुंदे को इत्तला मिली कि खुलदाबाद का साकिन अनिल राम सिंह जानेवाल ये ट्रक लेकर बुल्डाना की सिमत फरार हुआ है। पुलिस की एक टीम ने इसका पीछा किया, ताहम अनिल ने यह ट्रक रास्ते में एक ढाबे पर खड़ा कर दिया और वहां से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक अनिल एक आदी जराइम पेशा नौजवान है। ट्रक चोरी करने की मुतअद्दिद वारदातों में इसका हाथ बताया जाता है। पुलिस इसे सरगर्मी से तलाश कर रही है। ये कार्रवाई सब इंस्पेक्टर संदीप सोलंकी, हेड कांस्टेबल नामदेव सिरसाट, श्री संत भालेराव, धीरज जाधव और संजय तांदड़े वगैरह ने अंजाम दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कादी मकाज शिवराम आज चल बसे। वो 95 वर्ष के थे। डॉक्टर अम्बेडकर जब भी औरंगाबाद में क़याम करते उनकी खिदमत की सारी जिम्मेदारी शिवराम पर होती थी। उनकी मौत से दलित समाज में गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया जा रहा है। शिवराम का आबाई वतन गंगापुर का गाज गांव था। इनके वालिदैन नकल मकानी करके औरंगाबाद के छावनी में सकूनत इख्तियार कर ली थी। शिवराम के मामा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कट्टर हामी थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस वक्त मिलिंद कॉलेज शुरू किया, शिवराम उस कॉलेज के कैंटीन का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां काट कर लाते थे। वो इंतहाई मेहनती थे। डॉक्टर अम्बेडकर जब भी औरंगाबाद आते यहाँ उन्हें एक भरोसेमंद और मेहनती मुलाजिम की ज़रूरत होती थी। कॉलेज के प्रिंसिपल चिटनीस ने शिवराम को इस खिदमत पर मामूर कर दिया। शिवराम ने तकरीबन 4 से 5 साल
डॉक्टर अंबेडकर की खिदमत की। उन्हें अंबेडकर कॉलेज में चौकीदार की ड्यूटी भी दी गई। आज उनका एक बेटा इसी कॉलेज में मुलाजिमत करता है। डॉक्टर अंबेडकर के दौर के अकलूते गवाह शिवराम की मौत पर दलित समाज में गहरे रंज व अफसोस का माहौल पाया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। समुद्री तूफान के असरात से औरंगाबाद में मौसम हुआ तब्दील। तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से जारी रहा बारिश का सिलसिला। शहर की तहजीब व सकाफत, इल्म व अदब और दीन व सियासत की सरगर्मियों का मरकज नेहरू भवन जल्द ही हो जाएगा मिसमार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कल्चरल हॉल की तामीर के लिए कारपोरेशन ने जारी किया टेंडर। सोशल मीडिया पर तलवारों के साथ वीडियो वायरल करना पड़ा महंगा। कारपोरेशन के ड्राइवर समेत 3 नौजवान गिरफ्तार। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के खादिम खास शिवराम की हुई मौत। दलित समाज में गहरे रंज व अफसोस का इजहार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।